त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर 6 रेशियोज होते हैं। पहला रेशियो हमारा होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इन सब का हमको फार्मूला भी याद करना पड़ेगा। फार्मूला हमारा होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बट्टे एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बट्टे एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बट्टे बी, कॉट थीटा इक्वल टू पी बट्टे पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बट्टे बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बट्टा पी। इन सभी फार्मूला को आप बिल्कुल आसानी से इस ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। ट्रिक हमारा क्या है? पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। देखिए जहाँ आपका पी पंडित जो है वो पी से होता है, बद्री बी से, प्रसाद पी से, फिर बोले बी, एच से हर हर। ठीक है, इस तरह से याद कर। देखिए सब साइन थीटा इक्वल टू पी बट्टा एच, पी से देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप लोग, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। फिर इसी चीज को नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। इस ट्रिक से आप लोग बिल्कुल आसानी से इसका फार्मूला याद कर सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा? ये होता है समकोण त्रिभुज। इस तरह से एक राइट एंगल होता है और एक हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये हमारा क्या है? कर्ण है। ये हमारा क्या है? आधार है। और ये हमारा क्या है? लंब है। देखिए लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, इसका अंग्रेजी नाम परपेंडिकुलर होता है। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, इसका अंग्रेजी नाम बेस होता है। और ये कर्ण है, कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये हमारा कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो चलिए अब हम लोग आगे अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपका एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम एक्सरसाइज 8.1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है। तो कोई हमारा सब त्रिभुज एबीसी होगा। चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी है कोई, ठीक है। ये हमारा हो गया ए बी सी। इस तरह से हम लोगों ने एक त्रिभुज ए बी सी का निर्माण कर लिया। इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा ए बी, ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये हमारा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। और बी सी इक्वल टू कह रहा है कि ये हमारा है 7 सेंटीमीटर। एंड ए सी जो है हमको दिया हुआ नहीं है, हमको मान निकालने कह रहा है कि आप भैया साइन ए कॉस ए, और सेकेंड पर्सन में कह रहा है कि साइन सी एंड कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। सवाल फिर समझिए क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, और हमें मान निकालने कहा जा रहा है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देखिए किसी भी निष्पत्ति का मान निकालेंगे, आपके पास 6 निष्पत्ति है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। उनमें से किसी भी चीज़ का मान निकालने के लिए हमको तीनों चीज़ का जरूरी पड़ेगा, कर्ण का, आधार का और लंब का, तीनों चीज़ का। तो इस त्रिभुज में हमारे पास क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। तो आप लोगों ने बचपन में पाइथागोरस त्रिक पढ़ा होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता? तो यहाँ से हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसका कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। अब जिनको ये फार्मूला याद नहीं है वो ये फार्मूला याद कर लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। अब यहाँ से आप सबका वैल्यू पुट कीजिए। देखिए कर्ण क्या है? कर्ण इसमें क्या है? हमारा ए सी है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? ए सी स्क्वायर बराबर आधार क्या हमारा? आधार हमारा बी सी है। तो हम क्या लिख देंगे? बी सी स्क्वायर प्लस लंब क्या हमारा? ए बी। तो क्या लिख देंगे? ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर को हटा देंगे, क्या आएगा? ए सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को उठा देंगे। बी सी का मान कितना हमारे पास? 7 है। तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस
ए बी का मान कितना हमारे पास, ये देखिए ए बी ये रहा, ए बी का मान कितना हमारे पास 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। यहाँ से जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, वो होता है 25। तो यहाँ से हमारा AC का मान कितना निकल गया, देयरफॉर AC इक्वल टू 25, मतलब हमारा कर्ण जो था, ये कर्ण AC, इसका मान कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको मान निकालना है किसका, साइन ए का। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन ए का मान। नंबर 1 में क्या है, साइन ए। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H। अभी तुरंत हम लोग पढ़े, साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। अब देखिए आपको ए के लिए P खोजना है, एंगल ए पर P खोजना। अब देखिए यहाँ जो है P क्या है, ए बी है, लेकिन एंगल पे जो है P का वैल्यू और B का वैल्यू बदल जाएगा। कर्ण का वैल्यू फिक्स रहेगा, कर्ण जो है ये AC है तो AC ही रहेगा, लेकिन ये जो हमारा आधार है और लंब है, ये जो एंगल के हिसाब से, कोण के हिसाब से बदलता रहेगा। देखिए हमको ए पे खोजना है, तो ए पर क्या खोजना, P खोजना। H तो भैया हमारा फिक्स है, फिर हमको क्या खोजना, P खोजना। तो यहाँ A है, तो A के सामने वाला जो साइड होगा, A के सामने वाला जो भुजा होगा वही P होगा। तो A के सामने वाला भुजा हमारा क्या है, BC है, तो BC हमारा क्या हो गया, P। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, BC बट्टे H हमारा फिक्स है AC, H का भी चेंज नहीं होता है, क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ से हमारा BC का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 25, सॉरी BC का वैल्यू हमारा कितना 7 और AC का वैल्यू कितना 25, ये निकल गया हमारा 7/25। उसी तरह फिर निकालना किसका, cos A का, cos A का वैल्यू निकालना था। cos का फॉर्मूला क्या होता है भैया, B/H, cos का होता है B/H। तो अब देखिए A के लिए आपको क्या खोजना, B खोजना। देखिए A के लिए ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, यहाँ से यहाँ P हो गया, ये तो H फिक्स है, तो बचा क्या, यही साइड बचा ना, तो ये साइड हमारा क्या हो गया, B हो गया, ये साइड हमारा क्या हो गया, B। तो A के लिए क्या, A के लिए B क्या हो गया, ये AB, तो क्या लिख देंगे AB/AC। ठीक है, AB/AC। AB का वैल्यू कितना है 24 और AC का वैल्यू कितना है 25। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया cos A का। दूसरा पोर्शन में हमसे कहा जा रहा है, दूसरा नंबर में, कि साइन C का वैल्यू निकालिए। तो साइन C, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, P/H। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। देखिए यहाँ रब कर देते हैं थोड़ा ऊपर। साइन को दूसरा पोर्शन में क्या मान निकालना है, साइन C का। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। तो अब देखिए C के लिए P खोजना, आपको C के लिए P खोजना, ये रहा C। तो C के सामने वाला भुजा क्या है, AB। तो C के सामने वाला भुजा क्या है, AB। तो क्या हो गया AB, और H तो हमारा फिक्स है, H क्या है AC, क्या हो गया AB/AC। इसका वैल्यू कितना होगा, AB का वैल्यू कितना है 24, AC का वैल्यू कितना है 25, ये निकल गया। फिर किसका निकालना, cos C। दूसरा नाम क्या है, cos C। cos का फार्मूला क्या होता है, B/H। तो हमको क्या निकालना, C के लिए फिर B खोजना। देखिए C के सामने वाला ये है, ये साइड, ये हमारा P हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये साइड P है, तो बचा गया BC। BC क्या हो गया, B हो गया, डैश हो गया। तो BC, H फिक्स है, BC/AC। BC का मान कितना 7, AC का मान कितना 25। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। देखिए दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से हम लोगों को एक आकृति दे रखा है इस क्वेश्चन में। आकृति में थोड़ा ठीक से बना लूं। ये हमारा आकृति दे रखा है, ये एक है P Q R, यहाँ पे कोण Q हमारा समकोण है, इसका वैल्यू हमको 12 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका वैल्यू हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है कि इस आकृति में आप 10p माइनस
कॉट आर का वैल्यू निकालिए। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है हमको इस फिगर में। देखिए तो पहले ही हम बता चुके हैं कि फिगर में हम लोगों को तीनों चीज़ का वैल्यू पता होना चाहिए, कर्ण का भी, आधार का भी, लंब का भी। हमको दो चीज़ दे रखा है, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। हमको क्या निकालना, आधार। तो सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्मूला चले जाएंगे कर्ण स्क्वायर वाला पे। यहाँ लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आधार। आधार निकालेंगे तो लंब इधर आ जाएगा, कर्ण में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा आधार स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटाना है, लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटाना है, और लंब या कर्ण निकालना है तो दोनों को जोड़ देना, आधार और लंब को दोनों को जोड़ देना। तो ये हमारा आधार का क्या फॉर्मूला बन गया, आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग फिर सबका वैल्यू बैठा देंगे। आधार का वैल्यू हमारा कितना है, क्यू आर। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का वैल्यू कितना है, ये देखिए ये साइड आपका क्या होता है, कर्ण, सीढ़ी की तरह जो होता है पिछला हुआ क्या होता है, कर्ण, पी आर स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू कितना है, पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से फिर सब स्पेस क्या हटा देंगे हम लोग, स्क्वायर हटा देंगे। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। फिर सबका वैल्यू पुट कर दें। पी आर का वैल्यू कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12, 12 का स्क्वायर। यहाँ से आप जब 13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 गुना 13 करेंगे तो हो जाएगा 169, और 12 को 12 गुना करेंगे तो हो जाएगा 144। इसमें से घटेगा तो ये आपका बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है आपका 5। यहाँ से हमारा क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया, इसलिए क्यू आर इक्वल टू 5, ये निकल गया हमारा 5 इसका वैल्यू। अब हमको मान निकालना है 10p माइनस कॉट आर का। तो यहाँ लिखेंगे अब व्यंजक 10p माइनस कॉट आर। अब क्या निकालना, 10p का पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर कॉट आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 10p का वैल्यू आप निकाल लें, 10p, तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, p बट्टे d बराबर। देखिए अब आपको 10p यानी p के लिए p खोजना है और b खोजना है। तो ये रहा p, तो p के सामने वाला साइड क्या है, क्यू आर। जो सामने वाला साइड होता है वो लंब होता है यानी p होता है। ये हमारा क्यू आर क्या हो गया, p, तो p का वैल्यू क्या हो गया, क्यू आर बट्टे फिर b खोजना। ये हमारा p हो गया, ये कर्ण फिक्स है नहीं बदलेगा, तो b यही होगा जी, क्या हो गया, पी क्यू। क्या लिख रहे हैं, क्यू आर बट्टे पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू आपका कितना, 5, और पी का वैल्यू कितना आपका 12। ये देखिए पी का वैल्यू कितना 12। उसी तरह से फिर आप निकाल लीजिए कॉट आर का मान, कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का होता है b बट्टे पी, ठीक है। तो इसका अभी आर के लिए आपको b खोजना, आर के लिए ये रहा आर, आर का सामने वाला ये हो गया आपका लंब, ये है आपका कर्ण फिक्स है। तो बचा क्या, ये क्यू आर, तो क्यू आर आपका क्या हो गया, b क्यू आर बट्टे, अब p का वैल्यू कितना है, ये आपका जब b है तो यही होगा p, तो क्या हो गया आपका पी क्यू। क्या होगा, क्यू आर का वैल्यू कितना 5, इसका वैल्यू कितना 12, दोनों का 5/12, 5/12 निकल गया। अब क्या निकालना, 10p माइनस कॉट आर। तो इधर आ जाइए, यहाँ बना देते थोड़ा सा, तो 10p माइनस कॉट आर निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का वैल्यू कितना निकला है, 5/12 माइनस कॉट आर का कितना निकला है, 5/12, दोनों खत्म हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0।